तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेक्शन 180 विच इज अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। पिछले लेक्चर में 179 में देखा था कि बोर्ड की पावर्स क्या क्या है। अभी बोल रहे हो तुम्हारे पास पावर तो है बट रेस्ट्रिक्शन तो लगाने पड़ेंगे। अब ये रेस्ट्रिक्शन किस तरीके से? काइंड ऑफ बोल लो, कंपनी को बोल दिया है कि तुम वो काम कर दो, बोर्ड को बोला तुम चुप रहो, उन्हें करने दो। हाँ, तुम पहले उनको बोल दो करना, ऐसे मतलब आपको लगेगी शेयर होल्डर्स की परमिशन। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट अ फर्दर डू। एक बार मेरे पीछे बोल लो, सेक्शन 180 रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। बोलने से क्या होता है, याद रहता है। ओके, इसके नोट्स भी बहुत सही बने हैं, देख लेना, एकदम इजी टू रिमेम्बर। तो सब सेक्शन 1, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें, बाकी के छोटे मोटे। ओके, the board of directors of company shall exercise the following powers only with consent of company by special resolution namely। मतलब ये जो नीचे कुछ पावर्स दी गई है, नीचे कुछ पावर्स दी गई है, वो अगर बोर्ड को एक्सरसाइज करनी, अगर एक्सरसाइज करनी है तो कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन से परमिशन मिलेगी तभी। वहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हो निकालोगे तो उसको कुछ सही कर लेना, स्पेशल की पी की लाइन सही से नहीं आए तो। ओके, तो अब स्पेशल रेजोल्यूशन से कौन सी चीज है? बहुत ही सिंपल, देखो, सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ whole or substantially the whole of the undertaking of a company or where company owns more than one such undertaking of the whole or substantially the whole of such undertaking। अब ये पूरा समझने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो और अच्छे समझ पाएंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन, आपने बोला अंडरटेकिंग बेचने वाले हो, लीज पे देने वाले हो और किसी भी तरीके से डिस्पोज करने वाले हो। ओके, अंडरटेकिंग मतलब क्या? आपने बोला सब्सटैंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग। अब ये सब्सटैंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, वो यहाँ पे दिया है। अंडरटेकिंग मींस, अंडरटेकिंग मतलब ऐसा, अंडरटेकिंग मतलब कोई भी कंपनी की, मान लो अगर कोई क्या बोल सकते हैं उसको, यूनिट होगा कंपनी का वगैरह, डिपार्टमेंट, तो उसको यहाँ पे काइंड ऑफ अंडरटेकिंग बोल दिया है। क्या बोला उसको? अंडरटेकिंग, यूनिट, डिपार्टमेंट एटसेट्रा, in which investment of a company exceeds 20% of net worth as per audited balance sheet of preceding financial year, or undertaking which generates 20% of total income of company during the previous financial year। इन्होंने 20% के नाम से दो चीजें बोली है। देखो, 20% ऑफ इस नेटवर्थ से ज्यादा है या फिर जनरेट्स 20% ऑफ टोटल इनकम, जनरेट्स 20% ऑफ टोटल। और अभी सब्सटेंशियली होल, लेकिन आई थिंक अंडरटेकिंग जनरली समझा होगा, और यहाँ पे अंडरटेकिंग का मतलब क्या वो समझा होगा। जनरली मतलब क्या? अंडरटेकिंग मतलब बिजनेस का कोई यूनिट है, या फिर बिजनेस का कोई यूनिट एज इन, अगर मान लो जॉइंट वेंचर बनाया है एटसेट्रा, इस टाइप की यूनिट्स होते हैं। असेट्स की बात नहीं कर रहे, असेट्स का एक आधा कंपोनेंट हो सकता है जो बिजनेस का एक हिस्सा बनता होगा, यूनिट बनता होगा, उसको हम अंडरटेकिंग बोलेंगे। बिजनेस का काइंड ऑफ एक हिस्सा, अंडरटेकिंग ऐसा बोल सकते हो आप, हिस्सा, सिंपल भाषा में एकदम। और यहाँ पे एक्ट में इस अंडरटेकिंग वर्ड का मतलब सिर्फ कोई भी हिस्सा नहीं है, ऐसा हिस्सा जो 20% ऑफ नेटवर्थ देता हो या टोटल इनकम देता हो। ओके, देखो अभी ये पढ़ते हैं और इसको अच्छे से और समझते हैं। एक्सप्रेशन सब्सटैंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब, अगर सब्सटैंशियली द होल, देखो हमने बोला अंडरटेकिंग या सब्सटैंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग का यहाँ पे मतलब है, इन एन ईयर शैल मीन 20% of more of its value of the undertaking as per balance sheet of the preceding financial year। मतलब जो अंडरटेकिंग हमने ये बोली ना, ये वाली ऊपर वाली, इसका 20%, इसका 20%। अब चलो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। ये है हमारी कंपनी मयूर लिमिटेड। मयूर लिमिटेड का जो बोर्ड है वो सोच रहे हैं टू सेल एन अंडरटेकिंग। और अब सुनना, एक तो मयूर लिमिटेड का जो नेटवर्थ है वो 100 CR है, या फिर मयूर लिमिटेड की जो टोटल इनकम थी वो 100 CR थी, कुछ भी इसमें से। अब सुनना, ये जो अंडरटेकिंग, मेरा कोई भी बिजनेस था उसका एक आधा हिस्सा ही है अंडरटेकिंग, मुझे ये सोच रहे कि सेल करना है, वॉट एवर लीज करना है। अब एग्जाम्पल में अच्छे से सुनना,
ये जो अंडरटेकिंग है ना, ये एक तो उस नेटवर्थ का जो इस अंडरटेकिंग में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा यानी मयूर लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट है उस अंडरटेकिंग में, वो है नेटवर्थ का 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा, यानी 20 करोड़ इन्वेस्ट करके रखा है हमने, उसमें इतने पैसे डाले, या फिर उस अंडरटेकिंग से हमको इनकम कितनी आ रही है, टोटल इनकम 20%। अगर उससे इतना पैसा आ रहा है तो हम बोलेंगे उसको क्या, अंडरटेकिंग एज पर दिस सेक्शन 180। और सुनो, व्हाट डू वी मीन बाय सब्सटैंशियल, टू सेल अंडरटेकिंग, या चलो हमको है ना सब्सटैंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग बेचना है, मतलब उस अंडरटेकिंग का एक सब्सटैंशियल पोर्शन, सब्सटैंशियल एकदम बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा मान लेंगे, सब्सटैंशियली द होल ऑफ सच। ओके, तो इसे लेट्स सी व्हाट इट सेज, सब्सटैंशियली उस अंडरटेकिंग की वैल्यू, मान लो ये अंडरटेकिंग एक्चुअली में इस अंडरटेकिंग की वैल्यू 30 CR आती है, वैल्यू इसकी आती है 30 CR। अब सुनना, सब्सटैंशियली द होल ऑफ सच अंडरटेकिंग का मतलब क्या है कि 20% ऑफ सच अंडरटेकिंग, मतलब 20% कम से कम ऑफ सच अंडरटेकिंग अगर आप सेल या लीज करोगे अंडरटेकिंग, सॉरी अगर वो टेढ़ा आ रहा है थोड़ा तो, बिकॉज देर आर नो लाइन्स, तो हो जाता है समटाइम्स। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 30 करोड़ है, उसका 20% निकालना है, कितना होगा 6 करोड़। इजी इनफ, खत्म, और क्या चाहिए। आई थिंक यू गॉट इट। यहाँ पे छोड़ दूंगा मैं, बाद में मिटा के दूंगा, ये एग्जाम्पल आपने अपने हाथ से खुद से लिखना है अगर लिखना होगा तो। ओके, बहुत सिंपल, बाद में रिवीजन करने ही वाले तो अब भी नहीं बताता मैं। टू इन्वेस्ट, ओके एक काम करो, यहाँ पे यहाँ से लेके अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ये पार्ट को इग्नोर करके आगे का बढ़ो। टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर और अमलगमेशन, मतलब कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हो सकता है, हो के सकता है ना, मैं मेरी मयूर लिमिटेड है, उसमें मुझे XYZ लिमिटेड को मर्ज करवाना है वगैरह, अमलगमेट करवाना है, कर सकते हैं क्या, ऑफकोर्स कर सकते हो, फॉर्मेलिटी पूरी करो और कर लो। बट अगर मैं ऐसा करूँ तो कंपनसेशन वगैरह कुछ मिल सकता है उससे, अमाउंट, यस अमाउंट आ सकता है। तो अगर आपको ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना है अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी, ट्रस्ट सिक्योरिटी मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड एटसेट्रा, लाइक म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या है, एक ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स क्या है, ट्रस्ट सिक्योरिटीज है फॉर एग्जांपल, ओके हो गया। तो ऐसी कोई ट्रस्ट सिक्योरिटीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ओके, चलो इसी एग्जांपल में दूसरा कर लेते हैं। ये है मयूर लिमिटेड, ये है मयूर लिमिटेड, ये XYZ लिमिटेड, इनका हो गया है या मर्जर या फिर अमलगमेशन, मर्जर और अमलगमेशन, ओके मर्जर या फिर अमलगमेशन हो गया। अब सुनना, मयूर लिमिटेड को इससे कंपनसेशन मिला था, देखो टेक्निकलिटीज में मत जाओ, किसको कंपनसेशन मिलेगा, कौन मर्जर किसका होगा किसमें, वो यहाँ पे मत जाओ, वो 230 240 में उधर जाना पड़ता है, यहाँ पे बस एक बार समझ लो। कंपनसेशन मिला मान लो 1 लाख, बहुत कम है, ठीक है गरीब कंपनी हमारी, ठीक है कंपनसेशन मिला 1 लाख। अभी सुनना, मयूर लिमिटेड का जो बोर्ड है वो सोच रहा है लेट्स इन्वेस्ट दिस अमाउंट, इन्वेस्ट इट समवेयर। अब समवेयर कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है कि बोर्ड खुद से कर सकता है कि नहीं। अब समवेयर मतलब ट्रस्ट सिक्योरिटीज, अदरवाइज कहीं भी और, अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटी में करना चाहते हो तो BR सफिशिएंट है भाई साहब, BR सफिशिएंट है वो पास कर लो, अदरवाइज आपको SR लेना पड़ेगा। ये लिख के देने का पर्पज ऐसा है कि अरे चलो ठीक है ट्रस्ट सिक्योरिटीज में करना है तो कैसे करें SR, नहीं तो BR पास करना, और क्या, इन्वेस्ट कहीं पे भी करना आपको BR तो पास करना ही पड़ता है। ओके ना, सी वाला पॉइंट अब बहुत ही सिंपल है, सुनना। अब हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, अब ये सुनो, टू बोरो मनी, पैसे लेना, ये था पैसे को इन्वेस्ट करना, अभी ले रहे हैं पैसे, हम क्या कर रहे हैं, पैसों को ले रहे हैं। वेयर द मनी टू बी बोरोड, जहाँ पे जो पैसा हम बोरो करने वाले हैं वो टुगेदर विथ मनी ऑलरेडी बोरोड,
जितना अभी हम पैसा लेने वाले हैं प्लस जो हमने पैसा ऑलरेडी बोरो उधार लेके रखा है, बाय द कंपनी विल एक्सीड द एग्रीगेट, भाई साहब एग्रीगेट मतलब टोटल, एक्सीड करेगा पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, इसका एक्सीड करेगा, लेकिन सुनो, अपार्ट फ्रॉम टेम्पररी लोन्स, और सुनो, टेम्पररी लोन्स को छोड़ के ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपनीज बैंकर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब अगर हमने हमारी बैंक से एक टेम्पररी लोन लिए है, कंपनी की बैंक है, उससे हमने ऑर्डिनरी कोर्स, नॉर्मली ऐसे लेते रहते हैं, ऐसा कोई टेम्पररी लोन लिया है ऑर्डिनरी कोर्स में, वो मत गिनो, उसको इन तीनों में से हटाओ, बाकी कैलकुलेट करो भाई साहब। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं हम, ये पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, इसके टोटल की बात नहीं चल रही, हमारी चल रही मनी बोरो की, मनी बोरोड, इसकी बात चल रही है। ओके, अब सुनना, ये वाला पार्ट पढ़ने से पहले प्रोविजो हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन कि टेम्पररी लोन क्या होता है। आपने बोला टेम्पररी लोन, यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया है टेम्पररी लोन एक्सप्लेनेशन में कि टेम्पररी लोन मतलब क्या, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब रीपेबल ऑन डिमांड मतलब अगर मुझे किसी ने लोन दिया है और उसने बोला ये रिपेबल ऑन डिमांड होगा, वो कल के कल आके मुझे बोल सकता है मुझे मेरा लोन, मैंने जो तुमको लोन दिया वो पैसे वापस चाहिए, जब मांगेगा तब डिमांड पे, आपके फोन पे, जो फोन पे का ऑन डिमांड पैसे आपके पास विड्रॉ कर सकते हो उस पे, अभी मेरे को किसी को भेजने अभी के अभी कर सकते हो, लॉक है क्या पैसे, नहीं, ऑन डिमांड, या फिर यहाँ पे सुनो ऑन डिमांड नहीं, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, मतलब लोन लेने के 6 महीने के अंदर। अरे टेम्पररी है ना, अगर 1 साल का लोन है तो टेम्पररी कहाँ से हुआ, सच एज शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट अरेंजमेंट्स, मतलब लोन सच एज शॉर्ट टर्म लोन, कोई कैश क्रेडिट अरेंजमेंट है। कैश क्रेडिट आपको मालूम होगा सिंपली में कि आपके क्रेडिट कार्ड का जैसा सिस्टम होता है कैश क्रेडिट का वैसा होता है। बिल डिस्काउंटिंग, ये भी इजी है। इशू ऑफ अदर शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ अ सीजनल कैरेक्टर, मतलब कोई भी शॉर्ट टर्म लोन इशू कर रहे हो सीजनल कैरेक्टर के, उनके, और सुनो इतना बोल रहे हो आप, कोई भी ऐसे लोन्स वगैरह इशू कर रहे हो शॉर्ट टर्म वाले, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या नहीं आता है, लोन रेज फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, मतलब अगर आपने लोन रेज किया, मतलब बैंक से लोन लिया है, किस लिए, आपको कोई फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करना है कैपिटल नेचर का, ऐसे केसेस में ओके चलता है। सो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का तो मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बोल देता हूँ। मान लो आपने कहीं से लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट रिपेमेंट करना है आपको, इंटरेस्ट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। पैसा लिया था, पैसे के बदले पैसे का खर्चा कर रहे हो, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट वगैरह। और कैपिटल नेचर का मतलब, मान लो आपने लोन लिया था असेट खरीदने के लिए, अब वो असेट खरीदने के लिए जो ये किया था लोन, उसका जो इंटरेस्ट वगैरह जो पे कर रहे हो आप, उसका देने के लिए। ओके, ऐसा एक एग्जांपल आपके दिमाग में ले लो। अब ये वाला पार्ट, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्टेंस बाय बैंकिंग कंपनी, अगर बैंकिंग कंपनी कुछ एक्सेप्ट करी, ये काइंड ऑफ, ये पढ़ते ही आपके दिमाग में एक आइडिया आ चुका होगा क्या, कहीं तो भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स पढ़े, अरे हाँ रिसेंटली पढ़े थे कि अगर बैंक ऐसा करती है तो उसको मानेंगे नहीं, 179 में पढ़ा था ना, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इस बिजनेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, डिमांड पे रिपेबल या अदरवाइज, एंड विड्रॉयल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज शैल नॉट बी डीम्ड टू बी बोरोइंग ऑफ मनी बाय बैंकिंग कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस लॉ, मतलब अगर कोई बैंक है, मगर अगर कोई बैंक है ऑर्डिनरी कोर्स में पब्लिक से पैसा ले रही है, जो कि विड्रॉ, एंड वो पब्लिक से पैसा ले रही है, वो किसी भी तरीके से विड्रॉएबल है, पैसा ले रही है, ऐसा नहीं कि वो अपने पास ही रख रही, विड्रॉएबल है, तो इसको हम इसमें नहीं रखेंगे, क्या, बोरोइंग ऑफ मनी, ये यहाँ पे जो लिखा है ना, ये बोरो मनी, इसके मीनिंग में नहीं लेंगे, वैसे वो है बट कंपनीज एक्ट नहीं मानेगा, क्योंकि अरे वो लिमिट लग जाएगी ना बैंक की बोरोइंग पे। ओके, अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं अपन, अब सुनना, मयूर लिमिटेड ही लेते हैं, सबसे सिंपल, क्यों एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड के लिए मयूर लिमिटेड है, तो इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसी नहीं होती सर बैलेंस शीट, अभी खड़ी होती है पूरी, तो हम टेम्परेरी के लिए ऐसा बना रहे हैं, मान लो अब मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है, मान लो थोड़ा बड़ा रखते हैं 10 करोड़। ओके,
मेरा फ्री रिजर्व्स है कितने रखते हैं अपन इसको, 2 करोड़ रखते हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास है 1 करोड़ रखते हैं। ओके 1 करोड़ है। टेम्पररी लोन्स मेरे ऑलरेडी कितने, टेम्पररी लोन्स मैंने लिए हैं 1 करोड़ के, मान लो, और अदर बोरोइंग मेरे कितने हैं 3 करोड़ के। अब ये ध्यान देना, एक एग्जांपल है, ये क्या है, बैलेंस शीट मयूर लिमिटेड की, मयूर लिमिटेड की बैलेंस शीट है। ये साइड में क्या है छोड़ दो, असेट्स। ओके इसका टोटल कर लेना और डाल दो क्या डालना है, एग्जांपल है। अब सुनना, बोरोइंग लिमिट ऑफ द कंपनी बाय बीआर कितनी है, बाय एसआर कितनी है, ये देखना है। एसआर से कितनी भी है, लेकिन लेट मी जस्ट गेट द कैलकुलेटर, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है आप अगर बोरो करना चाहते हो तो आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स है और सिक्योरिटी प्रीमियम है, इससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते आप। तो देखो हमारा जो ये तीनों का टोटल है, पी एफ एस, पी प्लस एफ प्लस एस, ये कितना है 13 करोड़ है, माइनस टेम्पररी लोन्स को काउंट करना है क्या हमें, नहीं, उन्होंने बोला टेम्पररी लोन्स। अदर बोरोइंग कितनी है, एग्जिस्टिंग बोरोइंग, एग्जिस्टिंग लोन बोल लेते हैं अपन इसको, कितना है 3 करोड़। अभी कितना बोरो कर सकते हैं हम, ₹10 करोड़। ये जानबूझ के प्रैक्टिकली लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आ पाए। तो 10 करोड़ मतलब ऑलरेडी हमारा जो तीनों का टोटल है वो, और ऑलरेडी कितनी बोरोइंग करके रखी है उसको माइनस करो, और जो बचेगा वो बीआर से उतना ले सकते हो, मोर देन ₹10 करोड़ बाय एसआर। अरे एसआर पास कर लो, उससे ज्यादा ले सकते हो आप पैसा। ओके बहुत सिंपल, बहुत इजी। ओके आई थिंक यू हैव गॉट दिस। कैलकुलेटर की तो जरूरत नहीं पड़ी, क्यों निकाला होगा मैंने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसी पे ज्यादा टाइम है, आप बोलोगे सर इतना ज्यादा बचा इसको, अरे ये जो बचा पार्ट है ना इसको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, जो है वो ऊपर था उसको समझना था, इसलिए एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज लिए। देखो चौथा पॉइंट आ भी गया, खत्म। टू रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर। अरे डायरेक्टर ने कंपनी से लोन लेके रखा था, उसको माफ कर रहे हो, या फिर बोल रहे हो अरे टाइम खत्म हो गया ले, और 6 महीने ले ले भाई साहब, तो 6 महीने और ले ले, चलता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। क्या है ये सब, मतलब घर की खेती है क्या, पैसे किसके, शेयर होल्डर्स के, और डायरेक्टर्स तुम अपने ही हिसाब से बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर, अरे अपने ही पैसे है बाद में दे दियो चलता है, क्या खेल रहे हो, नहीं चलता है। ओके अब बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट, जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा कौन सा वाला, ऊपर जो पास करने वाले हैं हम, बट कौन से मैटर के लिए, क्लॉज 1C किसके बारे में था, मनी की बोरोइंग के बारे में। तो बोरोइंग ऑफ मनी जितनी कर सकते हैं, एसआर से भी कर सकते हो, एसआर पास कर दिया, कंपनी बोल रही है, ये एग्जांपल में वापस आऊं, मैं बोलता हूँ 10 करोड़ से ज्यादा कर सकते हो, बट उन्होंने बोला ही नहीं कितना कर सकते हो। डायरेक्टर बोलेंगे चलो 1000 करोड़ की बोरोइंग करते हैं, वाह, अरे खुद के पेड अप शेयर कैपिटल की तरफ तो देख लो, शर्म नहीं आती क्या, 100 करोड़ से ज्यादा तो तुम्हारी लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड टोटल भर नहीं रहा है, तुमको 1000 करोड़ का लोन लेके करना क्या चाहते हो। शेयर होल्डर्स भी बोलेंगे क्या करोगे, इसका घास चरोगे। तो एसआर में पास किया, चलो हमने एसआर जो पास किया क्या, उसमें एसआर में हमने लिमिट डाल के रखी है कि आप अप टू ₹50 करोड़ तक कर सकते हो, 10 करोड़ से ज्यादा कर लो कोई प्रॉब्लम, लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा नी ना चल बेरो, ये नहीं चलेगा। ओके वो उसमें स्पेसिफाई करो टोटल अमाउंट कितना बोरो कर सकते हैं। ओके अब आगे डायरेक्टली आते हैं 2 से 5 ना। ओके ये वाले पॉइंट पे 5 वाले, सर ऊपर 2 छोड़ दिए, आई थिंक आपने पता है हमको ये वाला पार्ट पहले देखना है, क्यों, बिकॉज इट इज समहाउ कनेक्टेड। देखो 1C तो सुनो, नो डेट इनकर्ड बाय कंपनी इन एक्सेस ऑफ लिमिट। चलो मान लो डायरेक्टर को थी मस्ती,
जो हमने 50 करोड़ की लिमिट लगाई, अब भी हमने लगाई ना 50 करोड़ की लिमिट एसआर में, 10 करोड़ से ज्यादा करो लेकिन 50 से ज्यादा ना करियो। मान लो डायरेक्टर को थी मस्ती, उन्होंने किया एक्सेस में बोरो, लाओ यार 60 करोड़ लाओ, ये शेयर होल्डर्स चंपू है, दिमाग मत लगाओ उनको। वो क्या होगा, नो डेट शैल बी वैलिड और इफेक्चुअल, मतलब उसको वैलिड मानेंगे ही नहीं हम, अनलेस अनलेस अनलेस, वैसे तो वैलिड नहीं है। वैसे तो अगर आप 60 करोड़ ज्यादा, मतलब ज्यादा पैसे ले रहे हो उनसे, वैलिड नहीं होगा अनलेस 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 जो लेंडर है जिसने पैसे दिए आपको, उधारी दी है, वो प्रूव करता है कि उसने जो लोन दिया है वो गुड फेथ में दिया है, जो उसने आपको लोन एडवांस दिया है गुड फेथ में। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी की लिमिट मुझे मालूम थी, मुझे कंपनी के साथ कुछ गलत करना था इसलिए ऐसा किया, एंड विदाउट नॉलेज ऑफ दैट द लिमिट इम्पोज्ड बाय क्लॉज हैड बीन एक्सीडेड। मान लो मिस्टर रमेश कंपनी, कोई तो भी ऐसी कंपनी मिस्टर रमेश की, उसने क्या किया, हमारी मयूर लिमिटेड को, ये हमारी जो है मयूर लिमिटेड, कुछ भी लिख दिया मैंने पर ठीक है, मयूर लिमिटेड को कितने दिए, ₹60 करोड़। और जो रमेश कंपनी वाले थे ना, वो बेचारे भोले लोग, उनको पता ही नहीं कि हमारे एसआर में 50 करोड़ की लिमिट है, उन्होंने दे दिया, उनको मालूम नहीं था और उन्होंने ये लोन गुड फेथ में दिया था, ऐसा कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था। तो क्या हम बोलेंगे नहीं 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 60 करोड़ जो दिए ये इनफेक्टिव है, इनको मानेंगे ही नहीं? मानना पड़ेगा वैसा, इस बार मानना पड़ेगा, मतलब उन्होंने बोला अनलेस। लेकिन अगर लेंडर को पता था लिमिट है, लेकिन लेंडर को थी मस्ती, चलो हम भी खेल के देखते हैं, वैलिड नहीं है, मानेंगे ही नहीं कि वो हम पे लोन है, भूल जाओ, खेलो ही मत हमारे साथ। ओके, थर्ड वाला वन, नथिंग कंटेन इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन, सॉरी ये क्या था क्लॉज है, वो अंडरटेकिंग वाला। ओके 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 ओके, तो अंडरटेकिंग वाला पॉइंट अफेक्ट नहीं करेगा क्या, टाइटल ऑफ बायर और अदर पर्सन जिसने बाय किए प्रॉपर्टी या फिर लीज पे लिए, इन्वेस्टमेंट और अंडरटेकिंग एज रेफर टू इन क्लॉज इन गुड फेथ। मतलब भाई साहब मैंने तो गुड फेथ में लिया था ना, भले ही आपकी कंपनी ने बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के मुझे वो प्रॉपर्टी बेची है, लीज पे दी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने आपसे स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लिया, मैंने चेक नहीं किया थोड़ा बहुत, लेकिन आपकी कंपनी है, उन्होंने देखना चाहिए था, मैंने तो गुड फेथ में लिया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, भले ही बीआर पास करके दिया, डायरेक्टर से पैसे कंपनी वसूल कर सकती है अगर कुछ नुकसान हुआ है तो, पर उस बंदे से वो प्रॉपर्टी आप छीन नहीं सकते कि चल चल वापस दे, तेरा टाइटल नहीं है, कंपनी अभी भी बॉस है, नहीं ऐसा नहीं चलता। हाँ लेकिन मैंने जब कंपनी से खरीदा, मुझे पता था कि एसआर पास करवाना चाहिए था, क्योंकि अपन ने तब भी पढ़ा है मेरे दोस्त। तो फिर उस केस में ना 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 गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, पकड़ो इसको पहले। द सेल और लीज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी where ordinary business of company consist of or comprise of selling or leasing। मान लो ऐसी कोई कंपनी है, अरे जिसका काम ही है प्रॉपर्टी को सेल या लीज पे देना। अरे यार मतलब मैंने मयूर लिमिटेड की एक दूसरी एक सब्सिडरी बना दी है, मयूर प्रॉपर्टी लिमिटेड, मयूर प्रॉपर्टीज लिमिटेड। अब वो कंपनी का काम ही है प्रॉपर्टीज को बेचना या लीज पे देना। अरे बाप रे, मतलब मेरे को कभी भी प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग बेचनी पड़ी तो अरे यार ये तो खेल हो जाएगा, हर बार मेरे को एसआर पास करो मीटिंग बुलाओ, ऐसा नहीं, वो बोले बीआर से चल जाएगा। अरे काम ही आपकी कंपनी का तो बीआर पे चल जाता है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स में वही करते हो तो चल जाएगा। ओके ओके, स्पेशल रिजोल्यूशन ये वाला जो है, may stipulate condition as may be specified in such resolution, including condition regarding the use, disposal, investment or sale proceeds which may result from the transaction। वो क्या बोल रहे हैं सुनो, इस वाले एग्जाम्पल पे वापस आओ। अब ये देखना, ये जो अंडरटेकिंग है इसकी 30 करोड़ की वैल्यू है, हमने बेचा है, हमको 30 करोड़ मिल गए, लेकिन कंपनी बोल रही है सुनो हमने एसआर पास कर दिया है, लेकिन सुनियो, ये जो 30 करोड़ है ना, इसका इस्तेमाल हम बताएंगे कैसा करना है। तो भाई साहब अगर आपको इसके अलावा कुछ करना है, हम बताएंगे यहाँ करो, लेकिन आपको कुछ और करना है तो कंडीशंस है भाई साहब, क्या है,
कंडीशन है उस एसआर में, उनको कंप्लाई करके ही आप कर सकते हो उस इन्वेस्टमेंट, उस प्रोसीड्स का इस्तेमाल जो आपने बेच के कमाए। प्रोवाइडेड दैट ये सबसेक्शन नॉट बी डीम्ड टू ऑथराइज कंपनी टू इफेक्ट एनी रिडक्शन इन कैपिटल एक्सेप्ट एज पर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब आपने कंडीशन डाल दी, आप ये बोल दोगे कि आपको जो प्रोसीड से इसका इस्तेमाल करना है तो आप कैपिटल रिड्यूस कर दो, हाँ बाकी सब एक्ट मत देखो, कैपिटल रिड्यूस कर दो और फिर इस्तेमाल। अरे कुछ भी क्या है यार, रिडक्शन ऑफ कैपिटल सेक्शन 66 के हिसाब से करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। आप ऐसी कोई कंडीशन डाल के कंपनी अपने हिसाब से खेल नहीं सकती कि चलो 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 हम कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं विदाउट द प्रोविजंस कंप्लाइंग, कुछ भी क्या यार। ओके, आई थिंक ये वाला एक समझा होगा आपको, आपने लिख भी लिया होगा जब मैं लिख के दे रहा था। अब भी भाई साहब बहुत ही प्यारा सा चार्ट है, प्यारी सी रिवीजन है, बस आपका ध्यान होना चाहिए एंड यू विल बी सुपर सॉर्टेड विद इट। फोकस करना। सेक्शन 80 रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर सपोर्ट, आपको एसआर की जरूरत पड़ेगी 4 केसेस में। पहला, सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग। ओके, अगर ऐसा कर रहे हो एसआर पास करो। व्हाट डू यू मीन बाय होल? जिसमें हमने अपनी नेटवर्थ की, कंपनी की नेटवर्थ की 20% या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है, 20% या उससे ज्यादा, राइट? लेट मी चेक, एक्सीड्स 20%, जनरेट्स 20%, ओके ओके ओके, राइट राइट, बराबर। तो पहले इसमें बराबर, दूसरे इसमें बराबर, मतलब 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे नेटवर्थ से उससे ज्यादा है। मैंने एग्जाम्पल में गलत लिखा था बस, तो ये बस ओके, इतना सा छोटा सा टुकड़ा एंड वी विल बी सॉर्टेड आउट। ओके, अब 20% से ज्यादा की हमारी नेटवर्क के 20% से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट उसमें करके रखी है, या फिर वो अंडरटेकिंग हमारी टोटल इनकम की 20% कम से कम जनरेट करती है। ओके, और सब्सटेंशियली द होल, उस अंडरटेकिंग का जो ये 20% वाला खेलती, उसका भी अगर आप 20% देना चाहते हो, लीज या सेल करना चाहते हो, एसआर पास कर ऐसे। अब अगला पॉइंट, इन्वेस्ट करना चाहते हो भाई साहब, आप क्या करना चाहते हो? इन्वेस्ट करना चाहते हो, कंपनसेशन रिसीव ड्यू टू M&A, तो कर सकते हो, एसआर पास करो। हाँ, लेकिन ट्रस्ट सिक्योरिटीज में करना चाहते हो आप, लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह, अरे कर लो, BR से चल जाएगा। बोरो मनी एक्सीडिंग पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम इन एग्रीगेट। इन एग्रीगेट मतलब पहले जितना था उसको काउंट करके आपको देखना पड़ेगा लिमिट। ओके, कैन एक्सेप्ट टेम्पररी लोन, लेकिन सुनो, फ्रॉम बैंकर इन ऑर्डिनरी कोर्स, लेकिन आप ना टेम्पररी लोन ले सकते हो विदाउट एसआर। ये ब्लू में इसलिए लिखा है ताकि अपने आप समझ जाएगा, क्या टेम्पररी लोन्स ले सकते हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एसआर में। ओके, एक पॉइंट है कि बैंकिंग कंपनी जो ऑर्डिनरी कोर्स में डिपॉजिट करती है, बोरो मनी का पॉइंट उन पे नहीं लगेगा। टेम्पररी लोन का मतलब क्या है? ऐसा लोन जो कि रिपेबल ऑन डिमांड है या फिर विद इन 6 मंथ्स है, मतलब डिमांड पे रिपेबल है या फिर रिपेबल विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ लोन, एक्सेप्ट कोई ऐसा लोन है जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के लिए है, जो कैपिटल नेचर का है। मैंने बताया एग्जाम्पल क्या है, असेट खरीदा था लोन लेके, अब उस लोन की जिससे आपने असेट खरीदा था उसको रीपे करने के लिए आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसके ऊपर, उसके लिए आप टेम्पररी लोन ले रहे हो, तो उसको वो इधर नहीं आएगा, वो टेम्पररी में नहीं गिनेंगे हम उसको, क्या नॉर्मल लोन में गिना जाएगा। ओके, उसको नॉर्मल में गिनेंगे, मतलब उसको उस लिमिट में ले लेंगे हम कि हाँ वो लिमिट में आपको जाना पड़ेगा, आप लिमिट से बाहर नहीं। फिर एसआर में स्पेसिफाई किया गया टोटल अमाउंट अप टू विच बोर्ड कैन बोरो, कर देना भाई साहब। उससे नीचे एक ऐसे लाइन कनेक्टेड आपको दिख रही होगी, बस समझ लेना, बोरोइंग इज मेड बाय बोर्ड इन एक्सेस ऑफ लिमिट, अगर की तो वॉइड होगा, नहीं चलेगा, अनलेस वॉइड होगा मतलब इनवैलिड होगा, लेंडर ने प्रूव किया भाई साहब उसका गुड फेथ था और विदाउट नॉलेज ऑफ सच लिमिट था, चलता है। ओके, सेक्शन 181(1)(a) यानी कौन सा अंडरटेकिंग वाला, वो अफेक्ट नहीं करेगा पॉइंट टाइटल ऑफ बायर इन गुड फेथ के लिए और सेल और लीज ऑफ प्रॉपर्टी बाय कंपनी इन द इफ द सेम इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब काम ही है मेरी कंपनी का वो। कंपनी में पुट कंडीशन इन एसआर इन यूज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल लीज ऑफ प्रॉपर्टी इन कंपनी, मतलब आपको जो ये सेल लीज करके मिले थे पैसे, उसका यूज करने के लिए हम कंडीशन डाल सकते हैं। बट टू रिड्यूस कैपिटल कंपनी मस्ट कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ एक्ट, आप ऐसे अपने इसके कंडीशन से ये नहीं रिड्यूस कर सकते कुछ भी। अब फाइनल ऐसा पॉइंट है कि जिसको हम ऐसे नहीं खत्म कर सकते, बस थोड़ा सा बताऊंगा और लेक्चर खत्म।
सेक्शन 180 नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। मतलब क्या है, एसआर पास करने की जरूरत है इन फोर, सुनो 180 1A पास एसआर, सॉरी 1A क्यों नहीं, सिर्फ 1 पास एसआर पब्लिक कंपनी, और ये है थी प्राइवेट कंपनी। क्या पब्लिक कंपनी को करना है? यस। प्राइवेट कंपनी को करना है? नहीं। प्राइवेट कंपनी बीआर से करेगी क्या? बोरोइंग, सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग, या फिर वो डायरेक्टर का लोन रेमिट करना है, रीपेमेंट के लिए टाइम देना, फिर कौन सा एक पॉइंट था, इन्वेस्ट करना जो भी एम का पैसा है। करो करो। मयूर लिमिटेड कौन थी? हमारी पब्लिक कंपनी थी। मयूर प्राइवेट लिमिटेड होती तो है ये सब एग्जाम्पल गए खड्डे में, कुछ नहीं लेना हमें। प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल ही नहीं सेक्शन 180। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होगी। ये सेक्शन अगर आपको कभी तकलीफ देता था, आज के लेक्चर में आपको लगेगा क्या सेक्शन है, मतलब क्या पढ़ा है, दोनों चीज़ें। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप अगले लेक्चर के लिए भी तैयार हो। अगले लेक्चर में 181 से 183 तीनों सेक्शंस झपाट से लेके जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त।